इस वीडियो में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानते हैं। ये वैकेंसी में आपका जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकाला गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। हालांकि इसके वैकेंसी को लेकर कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ से कौन से पोस्ट के लिए कितना आपका सीट है। तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए इसमें टोटल आपका 9 सीट है, और इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट जिसमें अकाउंट्स है उसमें आपका 9 सीट। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव इसमें आपका 237 सीट है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 66 जिसमें फाइनेंस है। इसके अलावा आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज में आपका 3 सीट है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में आपका 18 सीट है। मतलब अच्छा खासा सीट है, लगभग अगर आप जोड़ेंगे तो 342 सीट के आसपास होगा। चलिए अब यहाँ से हालांकि इसमें जो सीट होता है वो आपका इंक्रीज या डिक्रीज, घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसमें ये थोड़ा सा आपका जो पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हम यहाँ से स्क्रॉल करते नीचे के आते हैं, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो जूनियर असिस्टेंट जिसमें ऑफिस के लिए उसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में है तो इसमें ग्रेजुएट तो होना चाहिए बीकॉम से। इसके अलावा 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या टैक्सेशन या ऑडिट या अदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट आपका चलेगा इसमें। और इसके अलावा अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस को लेकर अगर हम चेक करते हैं तो इसमें एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ये होना चाहिए। और इसके अलावा इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव है जिसमें फायर सर्विसेज और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ से है। तो इसमें आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, या टेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बता रहा है। और या तो अगर आप लॉ के लिए हैं तो इसमें प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ है ना, जिसमें 3 साल रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, या 5 साल का इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स होना चाहिए 10+2 के बाद। ये आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार ये आप यहाँ से पोस्ट आप अपना समझ लेंगे। चलिए अब इसके बाद और क्या कह रहा है कि इसमें आपका ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर्ड, एक्सपीरियंस गेन्ड आफ्टर एक्वायरिंग द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। इसके अलावा डिग्री ये सब सारा आपका बता रहा है, ये सब होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ से दूसरा कैंडिडेट्स का ये क्या बता रहा है कि कैंडिडेट्स हैविंग बी या बीटेक या बीएससी डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ से एज लिमिट क्या कर रहा है वो भी समझते हैं। तो एज लिमिट में आपका जूनियर असिस्टेंट इसमें 30 दिया है, 30 साल मैक्सिमम एज बता रहा है। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 30 साल है, और इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 27 साल है। ये डेट तक हो जाना चाहिए आपका। इसके अलावा जो है एज में कुछ छूट दिया गया, अगर ST/SC है तो इसमें 5 साल का छूट दिया गया है, और अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियन है तो इसमें आपका 3 साल है। इसके अलावा PWD कैंडिडेट्स हैं तो उसमें आपका 10 साल का है। ये सब अपना एज को लेकर भी आप अपना छूट देख लेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या बता रहे हैं, कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, तो ये 5/5/8 से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये लास्ट डेट है आपका 4/9/2023 तक, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट है, एक अनुमानित डेट है, वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। पे स्केल आपका ये रहेगा। और इसके अलावा आप यहाँ से ये आपका बता रहा है एडिशन बेसिक पे, DNS अलाउंस, इसके अलावा पार्क्स, ये सब आप देख लेंगे। HRA एंड अदर बेनिफिट्स विथ इंक्लूड CPF, ग्रेजुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट्स है, ठीक है। ये सब सारा आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आप रीड कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद ये सब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो अगर OBC है उस टाइप का अगर होगा तो उसमें उसके अनुसार एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बता रहा है आपका कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होना है। और इसके बाद ये सब हर एक पोस्ट के लिए आप अपने से अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, ठीक है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट। हालांकि आप खुद से अप्लाई करेंगे तो आपको सारा प्रोसेस पता होना चाहिए, और नहीं तो आप दुकान पर भी जाके करवा लेते हैं, बहुत लोग तो दुकान से ही करा लेते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका AAI.AERO ओनली, ठीक है। ऐसा करके जो है आपका डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका फोटोग्राफ्स वगैरह का साइज़ वगैरह क्या है, सिग्नेचर, थंब, ये सब हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज चाहिए, ठीक है, जिसमें ये सब सारा साइज चाहिए होता है। और इसके बाद आपका एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ रिमिटेंस, ठीक है। चलिए यहाँ से ये सब सारा देख लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, कुछ सामान्य निर्देश है,
और इसका ऑफिशियल वेबसाइट तो है ही, यहाँ से जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी का जो डिटेल्स होता है, कब से ऑनलाइन होगा, सीट कितना है, पेमेंट कितना है, ये सब सारा आप समझ पाए होंगे। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।